हेलो दोस्तों, चलिए आज हम सीखेंगे कि स्टॉक को कैसे फ़िल्टर किया जाता है। मेरा मतलब जैसे कि एनएसई या बीएसई में हज़ारों स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हमें उन्हीं स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है जो हमारे क्राइटेरिया पे फिट हो। जैसे क्राइटेरिया कोई 1-2 करोड़ का मार्केट कैपिटल वाला स्टॉक है तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कम से कम 5,000 के ऊपर मार्केट कैपिटल वाला स्टॉक होना चाहिए। और प्लस पी रेशियो उसका कितना है, वो सारे जो फ़िल्टर्स होते हैं वो हम लोग लगा करके देखेंगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए मैं कोई एक चीज़ दिखाता हूँ क्या-क्या फ़िल्टर लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक लगा करके आपको दिखा रहा है, कोई भी स्टॉक आप सर्च करोगे तो उसका ये डेल्टा डेटा दिखा देता है। जैसे मार्केट कैपिटल उसका क्या है, एचडीएफसी का इतना है, करंट प्राइस उसका ये चल रहा है, बुक वैल्यू ये है, डेब्ट टू इक्विटी ये है। तो ये सारी चीज़ जो है हम किसी एक जनरल फ़ॉर्मूला बना करके एक स्टॉक के बजाय हज़ारों स्टॉक्स या कुछ स्टॉक्स को फ़िल्टर करके ला सकते हैं। अगर हम जैसे कोई इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि फ्यूचर में हमें कोई अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो, लेकिन कंपनी कैसे सेलेक्ट करें? कंपनी स्टॉक मार्केट में तो 5,000 से ऊपर कंपनी से ट्रेड कर रही है, लेकिन हम लोग एक-एक करके खोजेंगे, तो उसमें मतलब कि बहुत ही वो टफ़ प्रोसेस हो जाएगा। तो एक एक तरीके से हम लोग फ़िल्टर एक लगाएँगे, उसको हम लोग स्क्रीनर बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये स्क्रीनर डॉट किन ये एक वेबसाइट है, इसके अंदर ये स्क्रीन्स नाम का एक आप मेनू देख रहे होंगे, इस पे क्लिक करके आप जाओगे, तो ये वाला स्क्रीन जैसे कि ये वाला स्क्रीन खुलेगा, ठीक है? स्क्रीन इस पे फिर से मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, ये वाला स्क्रीन खुलेगा। कुछ अगर आप इस पेज पे आओगे तो आपको कुछ पॉपुलर थीम्स दिखेंगे कि ये देखो ऑलरेडी किसी ने बना करके हमारे लिए दिया हुआ है, उन लोगों ने फ़िल्टर करने की। अगर इस पे डायरेक्ट करोगे क्लिक तो ये देखो ये 5 स्टॉक्स आ रहे हैं। इसमें फ़िल्टर क्राइटेरिया क्या लगा हुआ है, तो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन डिवाइडेड बाय एवरेज अर्निंग पर 10 ईयर लेस देन 15 होना चाहिए एंड एवरेज डिविडेंड पे आउट 3 इयर्स 20% होना चाहिए एंड डेब्ट टू इक्विटी 0.2 होना चाहिए एंड एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7 इयर्स होना चाहिए। तो इस वाले स्क्रीन पे देखो आपको ये 5 स्टॉक मिल रहे हैं, तो ये कुछ बने बनाए आपको मिल रहे हैं। रेफरेंस के लिए आप देख सकते हो जैसे कि ग्रोथ विदाउट डिल्यूशन नहीं किया गया, उसके बिना इसने कैसे ग्रोथ आया है। तो ये उसके लिए इन लोगों ने ये देखिए फॉर्मूला लगाया। ये क्वेरी बन रही है, आप भी बना सकते हैं या फिर बने बनाए हैं जो उनको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम कुछ चाहते हैं, कुछ स्पेसिफिक आपके माइंड में देखो, हर एक माइंड डिफरेंट है, सब लोग अलग तरीके से सोचते हैं। इन्होंने जनरल बना करके कुछ एक डाल दिया है, लेकिन आप चाहते हो कुछ एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया हो, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर का स्टॉक हो, वो सारे क्राइटेरिया आप फ़िल्टर कर सकते हैं। तो कैसे वो अपना खुद का बना सकते हैं आप? तो देखो आप आओ स्क्रीनर्स पे आने के बाद आओ क्रिएट न्यू पे आओ तो देखो यहाँ पे देखिए ये क्वेरी डालने का ऑप्शन है। वो जो क्वेरी वगैरह था ना, जैसे एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, स्क्रीनर गया, कोई मान के चलो एक एग्जांपल के लिए ये वाला एफआईआई बाई वाला मैंने फ़िल्टर है, जो ये बहुत छोटा-सा फ़िल्टर है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है? कंट्रोल कॉपी, कॉपी कर लिया और देखो आप यहाँ पे जो जितने स्टॉक्स हैं 25 और भी बहुत सारे नेक्स्ट हैं स्टॉक्स इसके अंदर, ये दिख रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ला करके इसको कंट्रोल वी करूँगा और इसको रन दिस क्वेरी करूँगा, तो आपको सारे रिजल्ट आ जाएंगे। देखो, देखो आ गया ना रिजल्ट, वैसे आ गया ना? ऐसे आप खुद का भी अपना बना सकते हो। देखो आपको खुद को बनाना है तो जैसे कि क्या करो, एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पे एक आपको कस्टम क्वेरी भी दे रखा है कि इसको एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो, या आपको सीखना है कि कैसे मुझे खुद का बनाना है, तो आप ये डिटेल गाइड ऑन क्रिएटिंग स्क्रीन इस पे क्लिक करो। देखो यहाँ पे बना करके दिखा रहा है पूरा अच्छे से, कैसे कैसे इसको यूज करना है वो आपको भी इसमें बता दिया जाएगा, ठीक है? क्या क्या रेशियो होते हैं वो पूरा आपको इसमें मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप जैसे कि क्या-क्या है पॉपुलर स्टोर स्क्रीन्स क्या-क्या है आप यहाँ से देख सकते हो। ये सब वहाँ पे भी थे और फ्रंट पेज पे भी थे, जैसे कि इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी थे। उसके अंदर भी आप जाके देख सकते हो। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे मैं अपना बनाता हूँ, एक एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि
मुझे ऐसी कंपनी चाहिए जिनका मार्केट कैपिटल कम से कम 5000 करोड़ हो। देखिए यहाँ पे ये जो नंबर दिया जाता है ना, ये नंबर ये करोड़ में दिया जाता है। जैसे कि ये 500 दे रखा है, ये तो 500 करोड़ है ये। तो मैं क्या करूँगा कि देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। पहले कॉपी करके ही समझाता हूँ। तो ये आपको हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन 500। नहीं, मुझे चाहिए 5000 करोड़ वाली कंपनी, मुझे 500 वाली नहीं चाहिए भैया। आजकल तो किसी बहुत लोगों के पास 500 करोड़ रुपया है, कोई भी हिला देता है मार वैसे स्टॉक्स को, तो मुझे वो नहीं चाहिए। प्लस मुझे पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम से कम 15 चाहिए। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे मुझे 22% का जो दे रहा हो वो मुझे चाहिए। और मान के चलो अगर अगर कुछ लगाना है मुझे, तो एंड यहाँ पे लिखूंगा मैं। एंड यहाँ पे जस्ट मान के चलो डेब्ट टू इक्विटी लगा देता हूँ। डेब्ट टू इक्विटी मेरा होना चाहिए लेस देन, मान के चलो 3 रख लेते हैं, 0.3 होना चाहिए। और क्या देख लेता हूँ, और कुछ लगाना चाहता हूँ मैं। और क्या लगा दूँ, सेक्टर आता है क्या कुछ इसमें से। ट्रेस रिजर्व्स, टोटल एसेट ना, टोटल एसेट 5000 करोड़ दे दीजिए तो सही है, वह इसमें एसेट वगैरह कवर हो जाएगा। ठीक है। और यील्ड वील्ड अगर आपको चाहिए, जैसे कि वो भी देख सकते हो। डिविडेंड चेक कर लेते हैं, कुछ डिविडेंड भी कमा लिया जाए। डिविडेंड भी कमा लिया जाए। तो मैं चाहता हूँ कि डिविडेंड कम से कम मुझे चाहिए ग्रेटर देन 1% का, मुझे कम से कम डिविडेंड मिलता रहे। तो वैसे मुझे स्टॉक अगर फ़िल्टर करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा। देखिए यहाँ पे 6 स्टॉक्स आ गए। 6 स्टॉक तो आपको मिल गए। देखो ये आपको एक निकाल करके दे दिया, लेकिन खाली आपको मिल गया स्टॉक्स, उस पे ही आपको नहीं खेलना है। थोड़ा हम लोग एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं। जैसे मुझे 6 स्टॉक्स मिले ना, तो मैं क्या करूँगा, हर एक, जैसे कि ये कोल इंडिया है, एक वेबसाइट होता है आपको ट्रेडिंग व्यू करके, ठीक है? या ट्रेडिंग भी हो गया, या फिर आप कोई अगर अपना ब्रोकर यूज कर रहे हो, वहां पे भी जाके आप सर्च कर सकते हो। तो कोल इंडिया था, तो कोल इंडिया को मैं यहाँ पे ऐसे सर्च करता हूँ। कोल इंडिया, कोल इंडिया। और इसका थोड़ा सा टेक्निकल भी चेक कर लेते हैं, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पे ये कैसा जा रहा है। तो अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करोगे, थोड़ा देखते हैं। हम्म, ये तो पूरा दम लहराते हुए जा रहा है। अच्छा खासा यहीं से लिया है, जो यहाँ से जंप मारा है इसने अगस्त 2023 से। एक साल में देख रहे हो 228 रुपये से मान के चलो 240 रुपये के आसपास भी अगर इंटर करते हैं आप, तो डबल हो गया रहता है एक साल में। एफडी, एफडी सब बेकार है। थोड़ा सा दिमाग अपना यूज करो, 1-2%। जो मोबाइल वोबाइल वीडियोस देखने में करते हो, 1 घंटा लगा दो इस पे, आप अच्छे से फिल्टर विल्टर करके निकाल सकते हो। ठीक है। तो मैंने जैसे वीकली कर दिया था, जैसे मैं करता हूँ अभी इसको डेली टाइम फ्रेम पे। और इसमें देखोगे आप डेली टाइम फ्रेम ये हो गया। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी ये अच्छा खासा है, ये बहुत मतलब इसने ले लिया है अपना। अब अभी भी चल ही रहा है, बट ये अब हम लोग इसको नहीं देखेंगे। हम लोग कुछ ऐसा देखेंगे जिसमें कोई एक पैटर्न बन रहा हो, या कोई कहीं पे एक सपोर्ट ले रहा हो, तो वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो हम लोग दूसरा स्टॉक निकालते हैं। देखिए हमारा ये क्वेरी था, दूसरा था महानगर गैस। अब महानगर गैस को देखते हैं। महानगर गैस, ये आ गया। देखिए ये मस्त, देखिए अगर यहाँ पे ये डिटेक्ट किए रहते कुछ दिन पहले, तो देखिए पैटर्न है, ये डब्लू डब्लू बना करके निकला है मस्त। इसमें घुसा जा सकता था अगर कुछ दिन पहले देख लिए रहते तो हम लोग। यहाँ पे भी दिख जाता ना जून में भी, तो भी हो जाता अपना काम। अभी तो अगस्त चल रहा है ये। चलो अभी भी ये एक पैटर्न बना रहा है, इसको बोलते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ठीक है। ये झंडा जैसा आपको दिख रहा है, ये फ्लैग है, ये इसका ये पोल है, अभी भी बना रहा है। अभी भी इसके अंदर चांसेस हैं, अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो अच्छा खासा निकाल सकते हो। अब आगे आगे देखते हैं। एनएमडीसी,
एनएमडीसी में गए अगर हम, एनएमडीसी लिमिटेड, हाँ देखिए ये, अभी इसने ये यहाँ पे एक चाल चल चुका है, मतलब कि इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया है। जुलाई 2023 से चला था और अपना यहाँ पे फरवरी में थोड़ा सा डिप मारा और फिर यहाँ पे अब थोड़ा सा हल्का सा कंसोलिडेशन कर रहा है, 200 मूविंग एवरेज पे आके टिक रहा है। तो इसको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो एनएमडीसी को, और इस पे ऑब्जर्व कर सकते हो। ऑब्जर्व करने का तरीका खाली ये टेक्निकल, देखो हर चीज देखना चाहिए, पहले फिल्टर करो, टेक्निकल एनालिसिस करो। टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो मैंने बना रखा है, उसको भी आप देख सकते हो कैसे कर सकते हो, कैसे कैसे एनालाइज करना है। फिर उसके बाद एक चीज होता है मैं बता देता हूँ आपको कि एक बल्क एंड ब्लॉक डील होती है। एनएससी पे जाओगे ना, एनएससी के डेटा में, तो दो चीज होती है। देखिए ये बल्क डील होती है जो कि दो, बल्क और ब्लॉक डील में पहले आपको डिफरेंस समझा देता हूँ। उस पर क्लिक करोगे तो बल्क ब्लॉक डील्स मिलेगा आपको, शॉर्ट सेलिंग भी मिलेगा। तो बल्क डील वो होता है ना, जैसे कि आपको, जैसे कि 5 करोड़ या फिर 0.5% ऑफ नेट मार्केट कैपिटलाइजेशन का अगर आप बाइंग करते हो ट्रेडिंग आवर्स में 9:15 से लेके 3:30 के बीच में, तो उसके अंदर जो ये डील होती है ना उसको बोलते हैं बल्क डील। और ब्लॉक डील होती है ना मार्केट आवर्स के बाद, यानी कि 9:15 से पहले, या फिर वो एक विंडो खुलती है 2 बजे के आसपास भी सुना है मैंने, मतलब मार्केट आवर के बाद ये होता है मोस्टली। उसमें बड़े बड़े डील होती है, मतलब कि बड़े बड़े लोग खरीदते हैं। जैसे कि अभी ये देखोगे ये बहुत सारे में बल्क डील चल रहा है, ये मार्केट आवर में खरीदा गया है। और ब्लॉक डील हो गया जो कि आउट ऑफ मार्केट आवर्स खरीदे गए हैं, जैसे कि ये सारे कंपनियों में अल्केम वगैरह में चल रहा है, कल्याण ज्वेलर्स चल रहा है, सोना अभी गोल्ड गिरा था ना, तो इसमें सब घुस रहे हैं बड़े बड़े प्लेयर, देख रहे हो ये सारे, एक फिडेलिटी ये सब घुस रहे हैं ये लोग। और ये कुछ कुछ एग्जिट भी कर रहे हैं, एक्चुअली हैंड एक्सचेंज हो रहा है। देखो एक चीज और मैं बता देता हूँ, क्या होता है ना कि अगर कोई भी कंपनी का जो पहले से एग्जिस्टिंग एफ आई आई डी आई आई या प्रमोटर्स हैं, वो उसमें से अगर निकल रहे हैं, वो पब्लिक में अपना शेयर छोड़ के नहीं जा रहे हैं, किसी के साथ बड़े प्लेयर के साथ एक्सचेंज करके जा रहे हैं, तो वो मतलब गुड साइन ही होता है, उसको बैड साइन में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। क्योंकि देखिए कोई बड़ा बंदा निकल रहा है तो और बड़े बंदे भी उसमें घुस रहे हैं, तो ये अच्छा साइन है। मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं एनालिसिस का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आप जाओ स्क्रीनर डॉट इन पे फिल्टर करो, और फिल्टर लगा करके ये क्वेरी आप बना सकते हो, बहुत ईजी है, 2 3 4 5 मिनट में आप अपने जो जो आपको चाहिए वो लिख लो उसको, और उसको फिल्टर करो। उनको बाद एक एक का आप टेक्निकल एनालिसिस करो। टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद उसको वॉच लिस्ट में रख लो, और वॉच लिस्ट में देखो कि कुछ बड़े बंदे भी उसमें घुस रहे हैं क्या, तब जा करके उसके अंदर आप घुसो। और ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मतलब इन्वेस्टिंग का तरीका बता रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा और मतलब अ, जैसे कि ज़्यादा इतना वेट नहीं करना है, बल्क वगैरह ब्लॉक डील वगैरह का आपको अगर मिल गया, उस पे क्या बोलते हैं कि दो 200 मूविंग एवरेज पे मिल गया, या फिर कंसोलिडेट कर रहा है चलने के बाद, तो वेट कर लो। स्विंग ट्रेडिंग में वैसे कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं अलग से बना दूंगा, ये थोड़ा सा मैंने इन्वेस्टिंग की तरफ ही मैं मोर फोकस कर रहा हूँ। तो आप इस तरीके से स्टॉक स्क्रीन कर सकते हो। और चलिए आगे भी मैं बताऊंगी कि कैसे मैं पूरा फंडामेंटल के बारे में वीडियो आपको एक एक करके लाता रहूंगा। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में लिख दो, मैं वहां पे आंसर कर दूंगा, या फिर उसके बारे में वीडियो बना करके दे दूंगा। ठीक है, जो भी मेरा नॉलेज है मैं अपना यहाँ पे आकर के शेयर करता रहूंगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।